10 स्टार्ट करने जा रहे हैं। और लेसन नंबर 10 के अंदर हम लोग पढ़ेंगे कि एक तो किसी चीज की काउंटिंग पूछनी हो तो हम कैसे पूछेंगे। और इसके अलावा वही तादाद की आदत और बाकी कुछ चीजें हम जो है रिवाइज करेंगे जो हम इससे पहले पढ़ चुके हैं इंशाल्लाह। तो हमारा ये लेसन जो है, पहली बात तो जब इंग्लिश में हम किसी चीज की क्वांटिटी को हम पूछते हैं तो हम जो है क्या करते हैं कि हम उस चीज को प्लूरल में लाते हैं, हाउ मेनी बॉयज आर देयर, हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर। लेकिन अरबिक में ऐसा नहीं है, हम अरबिक में हम सिंगुलर ही लाते हैं। और बस कम उससे पहले लगाते हैं, कम सफ़ातन, कम तालिबन, कम मदरसतन, इस अंदाज में हम करते हैं। चलिए लेसन नंबर 10 स्टार्ट करते हैं, देखते हैं नई जो चीज आ रही है हम उसको पढ़ेंगे। ऐसा रूबा स्टार्ट कीजिए बेटा। كم صفحة كتبت يا थोड़ा سارة आवाज से كتبتي ولا كم صفحة كتبت يا سعاد सर كتبتي होगा ना यहाँ पर तो फीमेल हाँ कतब्ती होगा, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। كتبتي يا سعاد سعاد كتبت صفحة وأريد أن أكتب صفحتين آخرين how many pages have you wrote oh سعاد I have written uh, I have written अ पेज। a page and read it जैसे इंग्लिश में हम जो है एक के लिए हम सिर्फ जो है पार्टिकल ए और एन लगा देते हैं ना, उससे हो जाता है आर्टिकल ए और एन से। वैसे ही अरबिक में भी वाहिद नहीं लगाना पड़ता है, हमने पढ़ा है कि हम सिर्फ जो है अलिफ लाम हटा करके ले आते हैं तो वो एक का माना देता है, किताबुन एक किताब वगैरह। तो करा तो सफा आई मीन इट मीन्स आई हैव रिटन वन पेज या अ पेज, सेम बात है। उरीदु अन अक्तुबा सफहतैन उखरैन एंड आई वांट टू राइट अनदर टू पेजेस। अच्छा, एक चीज और इस लेसन में आ रही है, मुझे याद नहीं, से पहले आई है कि नहीं आई है। एक तो आखर और उखरा, इससे पहले हमने प्रैक्टिस की है इसकी, आखर और उखरा की। जी सर। अच्छा ठीक है, वही चीज फिर यहाँ आ रही है। अच्छा, उसमें एक चीज बस ऐड हो गई है, तो हमने आखर पढ़ा था किसके लिए? मैस्कुलिन के लिए। उखरा फेमिनिन के लिए। फेमिनिन के लिए। वही यहाँ पे एक तौर से आ रही है। और दूसरा बस ये आ रही है नई बात की, जब भी हम डुअल बनाते हैं तो डुअल बनाने का एक तरीका हमने बेसिक अरबिक में ये पढ़ा था कि अलिफ और नून लगा देते हैं, किताबाने कलमाने। फिर एक दो बार बीच में हमने डिस्कस किया है कि कभी कभार यानून के जरिए भी हम बनाते हैं डुअल को, किताबैनी और कलमैनी। फर्क कोई बता पाएगा? किताबाने और किताबैनी, कब किताबाने और कब किताबैनी, कोई फर्क बता पाएगा? सर जब जबर आता है तो अलिफ में पेश तो यानी और जेर तो वहाँ सर तो सर जबर सर जेर में या जबर नून देर होगा, ये और दोनों अलिफ पेश नून में पेश होगा। डालना चाहिए। ठीक है, आप लोग सही बोल रहे हैं, मुनसर सही बोला आपने कि जबर और जेर होगा तो यानून, और पेश होगा तो वाउनून। पर इसी कर दीजिए, जबर जेर की जगह हालत जबर को हम बोलते हैं हालत नसब, पेश वाले को बोलते हैं हालत रफा। थोड़ा सा डिफरेंट है दोनों चीजों में। तो या अगर आप रफा और नसब और जर आपको मुश्किल लग रहा है तो कम से कम अभी ऐसे ही बोल दें कि जबर वाली हालत होगी या पेश वाली हालत होगी। तो क्या डिफरेंस है जबर बोलने में और हालत जबर बोलने में, थोड़ा सा अभी आगे इंशाल्लाह समझेंगे। कुछ लोग आप में समझ रहे होंगे, जो नहीं समझ रहे इंशाल्लाह आगे समझेंगे। तो इसको ऐसे बोल दीजिए कि जबर वाली हालत में होगा या जेर वाली हालत में होगा तो किताबैनी, और पेश वाली हालत में होगा तो किताबाने होगा। यही मामला प्लूरल का भी है। वानून किताबूना कब होगा? जब पेश वाली हालत में होगा, यानी वलदूना और मुस्लिमूना। और जब जबर या जेर वाली हालत में होगा, यानी हालत नसब और जर में होगा, तो मुस्लिमीना या नून के जरिए हो जाएगा। तो जब किताबैने लिखा होगा तो डुअल और प्लूरल एक ही तरह लिखा जाता है, बस इस बात के जबर को हम जेर से चेंज कर देते हैं। शायद मैं अपनी बात समझा पाया हूँ, तो वो भी यहाँ पे इस किताब इस वाले लेसन के अंदर वो भी हम समझेंगे थोड़ा थोड़ा इंशाल्लाह। तो जो अरूबा ने पढ़ा उसके अंदर ये आया, कतब तो सफ़ातन, मैंने एक लेसन लिख दिया, उरीदु अन अक्तुबा सफ़ातैन उखरैन। क्या तर्जुमा किया अरूबा? और पढ़ भी लिया है और अब मैं दो और लेसन लिखूंगी हाँ नहीं तो दो सफ़े और लिखूंगी आखिर को लिखूंगी। अब जब लिखने का हाँ काम बात कर रही है, ठीक है, तो सफ़ातैनी, अब ये मफऊल हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। हमने बात किया है कि जिस पे काम का असर पड़ रहा होता है वो मफूल होता है, वो किस हालत में होता है?
नसब नसब में होता है, यानी जबर वाली हालत में होता है, नसब में होता है। अब क्योंकि नसब वाली हालत में था तो डुअल हमें लाना था, तो हम डुअल यानून के जरिए लाए, किताबैनी। और उसकी सिफत मौसूफ सिफत को सिफत मौसूफ को फॉलो करती है, उखरयैनी। उरीदु अन अक्तुबा सफहतैनी उखरयैनी, ठीक है ना। कतबतु सफहतन व उरीदु अन अक्तुबा सफहतैनी उखरयैनी। मैंने लिख लिया एक पेज और मैं लिखूंगा एक दो पेज और, मजीद दो पेजेस। सबको समझ में आ रही है बात? यस सर। शुरू तो नहीं बोल रहा हूँ, बहुत जल्दी जल्दी तो नहीं बोल रहा हूँ। नो सर। चलिए ठीक है। तो यहाँ पे मफूल होने की वजह से हालत नसब में है, इसलिए किताब सफातैनी आया। और जब सफातैनी आया तो उसी की सिफत थी उखरयैनी, तो सफातैनी क्योंकि हालत नसब में था तो उसकी सिफत भी हालत नसब में ही होगी। चलिए अमीरा रियाज आगे चलिएगा, दो लाइन और। الأب father كم كتابا اشتريت اليوم يا معاوية नहीं इश्तरा। how many اشتريت اليوم يا معاوية how many books did you purchase today O معاوية معاوية اشتريت كتابا اليوم وأريد أن أشتري كتابين آخرين غدا. I purchased a book today and I want to purchase two books more tomorrow. ठीक है, अश्तरिया किस हालत में और क्यों? सर अश्तरिया अन की वजह से नसब की हालत में। बिल्कुल सही। अन आता है तो मुदारे पर जबर वाली हालत कर देता है, यानी नून होगा तो गिर जाएगा, वरना तो जबर। चलिए यस्मिन नज़ा आगे। الأب كم مدرسا يأون إلى فصلكم يا معاوية? How many teachers come to your class, O معاوية? سبعة مدرسين يأتون إلى فصلنا. 7 teachers come to our class. ومنذ غد سيأتي مدرسان جديدان آخران. And from tomorrow, two more new teacher come. चलिए ठीक है, तो Will come. हाँ वेलकम, अनदर टू न्यू मोर टीचर, ठीक है वेलकम। तो सब आतु मुदर्रिसीन, ये समझ रहे हैं ना सेंटेंस कैसे बना है? Yes. बाकी लोग Yes. जरा नहीं मैं सर। आपको ले चलता हूँ, जो इससे पहले जब बुक वन में जरा ले जाता हूँ मैं आपको आज। कहाँ है बुक वन? सर मैं बताऊँ? बताइए, जब तक आप बताइए। सर आप ये पूछ रहे हैं ना कि सब आतू क्यों है? हाँ, सब आतु क्यों और मेस्कुलिन मुदर्रिसीना क्यों है, दोनों। मेस्कुलिन के साथ फेमिनिन काउंटिंग आती है टू के बाद वाली। ठीक है, बिल्कुल सही आपने थ्री कहा। के बाद। थ्री के बाद सर। और वही 3 के बाद। सर 3 भी और तो होता है। ठीक है, थ्री और उसके बाद चलिए। तो और वो किस हालत में रहती है? सर पेश है। जेर वाली हालत, हालत जर। जब हमने ये वाला लेसन पढ़ा था तो इसमें हमने ये पढ़ा था जो अब मुनज़्ज़ह ने बताया कि 3 से लेकर 10 तक की जो गिनती होती है वो गिनती अपोजिट होती है मैस्कुलिन फेमिनिन में। और जिस चीज़ को हम काउंट कर रहे होते हैं उसको हम प्लूरल लाते हैं और जेर के साथ लाते हैं। तो जब ये हमने पढ़ा था तो यहाँ पे एक सवाल आया था आप लोग के बैच में कि सलासतु कुतुबिन समझ में आ रहा है, अरबातु कुर्रासातिन समझ में आ रहा है, सब में जेर दिखाई दे रहा है, लेकिन नीचे आकर के क्या हो गया था, समानियतु मुस्लिमीना। अब ये जाहिरी जाहिरी तौर पर जेर दिखाई दे रहा है आखिर में। नो सर। नो हमने सर। पढ़ा था नहीं कि सर। ये जो मादूद, इसको मादूद बोलते हैं, जिसको काउंट किया जा रहा हो, द थिंग विच इज काउंटेड इज कॉल्ड मादूद। तो जो मादूद होता है ये हालत जर में होता है। ये आप देख रहे हैं 3 से लेकर 10 तक की मैं बात कर रहा हूँ, आप सब में देख रहे थे ऊपर। देखिए जैसे आपने कहा जो सब आतु जुमला इन सबउ जमीलातिन सित्तु बनातिन खमसतु औलादिन अरबाउ कुर्रासातिन सलासतु कुतुबिन, सब हालत जर में है सब। जी सर। और समानियत मुस्लिमीना ये किस हालत में है? नसब। तो नसब। हालत जर में ये भी है, लेकिन इसके हालत जर ऐसे ही आता है जो आपने अभी डिस्कस किया और बताया कि जबर और जेर वाली हालत यानून के साथ और पेश वाली हालत वाउनून के साथ।
तो इसका मुस्लिमूना की जगह मुस्लिमीना आना, दिस इज द इंडिकेशन दैट इट इज इन द हालत ऑफ नसब, जर, सॉरी जर। समझ में आ रही बात? तो अगरचे जी नून पे सर। जबर लगा हुआ है, लेकिन वो इंडिकेशन है कि ये या तो नसब में है या जर में है, लेकिन हमें यह समझ आ रहा है कि ये जर में है, दोनों में सेम होता है। मैं अपनी बात समझा पा रहा हूँ? जी सर, नसब और जर में सेम रहता है। या नून के साथ रहता है मुस्लिमीना, पर या हालत उनके साथ। जर, हालत रफा में मुस्लिमूना रहेगा। तो यहाँ पे जो सवाल पैदा हुआ था, तो उस वक्त मैंने थोड़ा सा इग्नोर कर दिया था, यहीं के लिए यहाँ पे अब आपके सामने आ गई मिसाल कि जब भी हालत नसब या जर में होगा तो यानून के जरिए प्लूरल बनेगी, डुअल का भी और प्लूरल का भी। बस फर्क ये रहेगा, उसमें या से पहले जबर रहेगा डुअल में, और उसमें या से पहले जीर रहेगा। तो सयाती मुदर्रिसान जिद्दान कुरान, चल सब आतु मुदर्रिसीना, इसीलिए यानून के जरिए आया है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि 3 से लेकर 10 तक की गिनती हालत जर में होती है। हालत जर में होने की वजह से यानून के जरिए हम प्लूरल लाए। चलिए, मैं समझता हूँ कि 90% लोगों को तो मैं समझा लेके आऊंगा, शायद किसी को अगर डाउट हो तो माफ कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। साबी आगे चलिए। साबी आर देयर? साबी आप हैं मौजूद? आपकी आवाज नहीं आ रही, अगर आप कुछ बोल रही हैं तो हमें। अच्छा, बोल रही हैं, बोलिए। ماذا فعلت اليوم في المدرسة يا يوسف? What did you do today in the school, oh Yusuf? ठीक है। And أرسلني مدير المدرسة إلى السوق لشراء الجرسين للورد. And the principal sent me to the shop for buying rose planet. और सही नहीं मतलब? Sir, plant. प्लांट। Plant. प्लांट, पेड़ पौधे। ठीक है, तो भेज दिया था मुझे प्रिंसिपल, स्कूल के प्रिंसिपल ने बाजार 2 पौधे खरीदने के लिए। एक जरा मैं अरबी उर्दू बोल रहा हूँ, आपको अरबिक उसकी बनानी है कि डिड द प्रिंसिपल, डिड द प्रिंसिपल सेंड यू टू टू द लाइब्रेरी टू टेक 2 बुक्स? Did the principal. छोटा छोटे हल से कर लीजिए। डिड द प्रिंसिपल सेंड यू? هل أرسل مدير المدرسة إلى المكتبة لشراء الكتابين. नहीं, मैंने कहा अच्छा ले अख्ज़ किताबैन। पहला वर्ड क्या कहा आपने? हल هل أرسلني अरसला का, का yes. अरसला सर का। आपने कहा yes, क्या तुमको भेज दिया था ना, बोला ना मुझे नहीं, तुमको। yes. मुनज़्ज़ा अगर बताना हो मुदीरुल मदरसा थी किस हालत में है तो आप बता पाएंगी? सर हालत जर में। क्यों? मजाक मजाक स्कूल का प्रिंसिपल। कोई और बताएगा? ये सर। कोई और बताना चाहेगा? कोई और? सर यही तो होगा स्कूल का प्रिंसिपल। वो मजाक आप मजाक। अपने हिसाब से सही दिमाग लगाया है, लेकिन जब मुजाफ मुजाफिले का पूछा जाए, मतलब किसी पूरे वर्ड, पूरे सेंटेंस को पूछा जाता है, तो हम उसमें मुजाफ के बारे में बात करते हैं, क्योंकि मुजाफिल तो मालूम है कि जेर रहता है। अब जब मैं मुदीरुल मदरसती कह रहा हूँ, अगर आप बोल देंगे हालत जर में है तो मुदीर पे तो जर नहीं है, तो वो मुजाफिल है। तो जब भी मुजाफ मुजाफिले के साथ पूरा पूरा स्ट्रक्चर पूछा जाएगा, तो हम मुजाफ को देखेंगे और उस पर डिस्कस करेंगे। तो मुजाफ क्या है? मुदीर। मुदीर किस हालत में है? सर फाइल है हालत हाँ, हालत रफा में फाइल रफा होने रफा। की, हालत रफा में। रफा में फाइल भेजने का काम कर रहा है मुदीर, तो हालत रफा। जो आप कोई पूछे मुदीरुल मदरसा किस हालत में, तो हम बोलेंगे हालत रफा में है। और फिर आगे कोई पूछे कि मदरसा किस हाल में, जब इसके बारे में पूछा जाएगा तो इसको बस बोला जाएगा मदरसा। मदरसा किस हाल में, तब आप बोलेंगे कि वो जो है हालत जर में है, प्रीपोजिशन, सॉरी, मुदाफिल होने की वजह से। यस सर, एक लाइन जरा और कीजिएगा साबिया। कम सजरतन
फिल मदरासातिका या यूसुफ, हाउ मेनी ट्रीज इन योर स्कूल ओ यूसुफ, फिर किससे पूछ रहे हैं मदरसातिना कि आपके अरबई। घर में कितने कमरे हैं, किससे पूछना होगा? सर कमरे, जी। कम बैतन, अरे फिर आपके घर में कितने घर है, हो जाएगा फिर तो। सर रूम गुरफतुन, हाँ कम गुरफतन, फिल बैतिका। नहीं, फिल बैती का नहीं, बैती का मुदाफ मुदाफ अलैह है और मुदाफ अल इस्लाम एक्सेप्ट नहीं करता, फी बैती का। का चलिए ये सनी फिर साहब मदर का जवाब दीजिएगा, सनी साहब। يوسف في مدرستنا 4 شجرات شجرة للتفاح وشجرة للموز وشجرتان للإنجير जी। इंजीर फिक्स की बात कर रहे हैं सर। इंजीर क्या होता है सर? इंजीर बहुत मशहूर है, इंजीर क्या बोलते हैं इंग्लिश में, फिग बोलते हैं शायद। फिग 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 सर फिग वो तो 3 होना चाहिए ना फिर अरबिक में, नहीं सर? आना चाहिए 3। 3। हाँ इंजीर भी इस्तेमाल होगा। नहीं पता, ओके कोई नहीं सर। इंजीर ओके फाइन। इन आवर स्कूल वी हैव 4 trees, one an apple tree, a banana tree, लेकिन banana plant होता है ना सर, banana tree and 2 figs के tree। बनाना प्लांट क्या पूरा ट्री हो जाता है, वो भी बहुत बड़ा हो जाता है। बनाना ट्री नहीं होता है सर, वो हाँ, बडिंग ऐसे। इतना ओके कोई बड़ा बनाना इतना ट्री भी ऊपर हो तक चला सकता है जाता सर। है कि उसको तोड़ने के लिए भी दिक्कत होती है। हाँ तो केरला में तो हो जाता है सर, अब तो काटना पड़ता है बस तोड़ने में अच्छा पूरा तोड़ने पेड़ की काटना बात। पड़ता है। हाँ वैसे होता है, शायद एक ही बार होता है केरल उसमें वालों से शायद। खैर टक्कर नहीं ले पाएंगे, बनाना चिप्स खा रहे हैं वहां का। लेकिन हाँ लेकिन हम हाँ लेकिन हम लोगों ने भी पेड़ ही देखा है, मतलब हाँ ये है कि उसकी टहनी बहुत कमजोर होती है, इतनी नहीं होती, हाँ बड़े बड़े पत्ते होते हैं हाँ बहुत। खैर चलिए, करेक्ट। अरबी के माहिर है, किसानी के माहिर नहीं होंगे तो इन्होंने अपने हिसाब से लिख दिया, लेकिन मुझे पेड़ ही लगता है वो। तो फी मदरसतिना अरबअ शजरातिन, ये वाला हिसाब समझ रहे हैं आप? हमीद साहब आपने ये पढ़ा नहीं है क्योंकि इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ। अरबअ शजरातिन गिनतियां कैसे बताते हैं हम? अरबा शजरातन, वो दैट इज बिकॉज शजरतुन इज फीमेल, इसीलिए अरबाऊ हुआ है हाँ सर। इसलिए एक मिले, 3 से लेके 10 तक का मामला अलग है, बस ये यही मामला है, 3 से लेके 10 हाँ तक। ओनली। अच्छा आपने बुक 1 तो कंप्लीट खुद से कर लिया था, हाँ, ठीक है ठीक है। चल एक लाइन और, बल्कि 2 लाइन कर दीजिए, आपको फटाफट कर देते हैं। الأب أنا الآن أذهب إلى السوق أتريدون شيئا I'm now going to the souk. Do you all want anything? سعاد أريد كراسة للعلم النباتي، لعلم النباتي، وكراسة لعلم الحيوانات، وكراستين أخريين للفقه والحديث। I need notebook for सर नबात का क्या था सर? नब इल्म बट नबात। क्या बोला जाएगा बताइए बस। बोटैनी बोटानी, सर बोटैनी ठीक है। क्या था सर? बोटानी बोट इसको जो पेड़ पौधे की नॉलेज होती है। स्टडी हाँ ओके बॉटनी ओके एंड कुरासतन ले इल्म हैवानात दैट्स प्रोबब्ली बायोलॉजी। जूलॉजी हो जाएगा शायद। ओके यस जूलॉजी करेक्ट, हैवानात जूलॉजी है सर करेक्ट। वो कुरासतैन बताइए उखरैन बताइए कुछ और है। लिलफिक्ही। नहीं हैवानात जूलॉजी इज एक्चुअली अबाउट एनिमल्स ओनली नो। बस हैवानात ठीक है आगे। وكراستين أخرتين في الفقه and 2 notebooks for fiqh and हदीस hadith for history. ये किताब सिर्फ अरबिक नहीं सिखाती, ये किताब बहुत कुछ सिखाना चाहती है कि आप अगर एक तरफ दीन का नॉलेज रख रहे हैं, साथ में आपको दुनिया की नॉलेज चाहिए, और दुनिया की नॉलेज रख रहे हैं साथ में आपको दीन की नॉलेज होना चाहिए, खासतौर से जिस Correct. स्टैंडर्ड के लिए है, खासतौर से अब ये किताब हम पढ़े 7th स्टैंडर्ड के लिए। इस स्टैंडर्ड पे अगर बच्चे का जहन बन जाए कि मुझे एम्ब्रॉयलॉजी भी पढ़नी है, मुझे बायोलॉजी भी पढ़नी है, साथ में मुझे फिक्र भी पढ़नी है, मुझे हदीस भी पढ़नी है, मुझे कुरान भी पढ़ना है, तो ये बहुत बहुत बड़ी कामयाबी हो जाएगी इस किताब की। ये किताब अखलाकियात पे बहुत काम करती है और चुटके से काम करती है, बगैर बताए हुए। या ये हम आज आज हमारी जो है क्या कहते हैं, दीन की क्लास है, या आज हमारी जो है क्या बोलते हैं, स्कूलों में बोला जाता है कि
एजुकेशन फॉर, क्या बोलते हैं उसको, इस्लामियात को कुछ अलग सा नाम देते हैं, ध्यान से निकल रहा है मेरे। तो अखलाकियात का जो भी नाम देते हैं उसको, मैं जबान पे नहीं आ रहा है इसका। तो अलग से बताने के बजाय चुपचाप ये किताब इस बात को हम तक पहुंचाने की कोशिश करती रहती है। चलिए आगे किसकी बारी है? अरूबा चलिए। ألا تريدين شيئا من الحوائج منزلية يا مسعود. Do you want something في सॉरी, الحوائج شيئا मैं सुन नहीं पाया आपके प्रकार से, फिर से करिए। شيئا का और कोई बताए? थिंग। थिंग, चीज। Cheese. Do you want something you need for home or سعاد مدرس سعاد مدرس أم سعاد بلا أريد उम्म साद الرز मतलब? يسر उम्म साद मतलब? سعاد की अम्मी ठीक है, नाम में नहीं है। जैसे उम्मे कुलसुम नाम होता है वैसे नाम नहीं है, बल्कि ये जो है और इसके वालिदा। ठीक है। أم سعاد بلا أريد الرز واللحم وبعض خضروات. I need some meat and some vegetables. अरुज़ा मतलब? नहीं पता। कोई बताएगा? सर जी सर, वेजिटेबल, अरुज़ वेजिटेबल। चावल, बात चावल चावल। चावल चावल। कुछ होगा। अरुज चावल है सर। हाँ चावल होता है, खैर चलिए। वल्लहम एंड मीट, लग रहा है बिरयानी बनने जा रही है। तो बागल खदरावात, तो आई नीड Vegetables. वेजिटेबल्स। अब ये सलाद के लिए होगा, खैर आप डाउट में ना आए, बिरयानी बनेगी इंशाल्लाह। चावल और गोश्त तो आ ही रहा है, सलाद अलग से बन जाएगा। चलिए ठीक है। अच्छा ये कोई भी मुझे वेजिटेबल बताए, बिरयानी। उम्म स्वाद कुछ कह रही हो मैम? मैं साहिबा? नहीं सर, वेजिटेबल बिरयानी। नहीं नहीं, वो हमें हमारे नजदीक नहीं है, वो बिरयानी की तौहीन है वो। अरुज और लहम सही है, बस ये इसे हम सिर्फ वो बनाएंगे सलाद और कुछ नहीं। तो उम्म साद कोई भी बताएगा ये कौन सी तरकीब है? मौसूफ सिफत, मुदाफ मुदाफ इलैह, ये कुछ और? Sir, मुजाफ मुदाफ मुजाफिले. मुदाफ इलैह. अगला सवाल, तो स्वाद के ऊपर जेर जेर क्यों नहीं आया? सर Sir, नाम के साथ तो हरूफ है, क्या है, नाम के साथ जे नहीं आता है। नाम के साथ नहीं आता है ऐसे जनरल स्टेटमेंट नहीं, कुछ नामों के साथ नहीं आता है। नॉन अरबिक, हाँ। नॉन अक्सर वो अरबिक। नॉन अरबिक है, अक्सर वो नॉन अरबिक नाम है। और उसका नाम जो हम स्पेशली ग्रामर में इसको नाम देते हैं, हम उसको बोलते हैं गैर मुनसरिफ। गैर मुनसरिफ, गैर मुनसरिफ पे जेर नहीं आता है। तो आपसे कोई पूछेगा स्वाद किस हालत में है, तो आप क्या कहेंगे? हरूफ नसब. नहीं, नसब नहीं, नहीं आप सर, बोलेंगे हालत जेर जर हालत जर. में, में। जर जर. जर जर में। यही वो फर्क है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जबर और जेर की हालत होने में और दिखने में, यही फर्क है। यहाँ पे हम बोलेंगे कि मुदाफिले होने की वजह से हालत जर में है। फिर अगला बंदा सवाल करेगा कि ये तो जेर क्यों नहीं है, तब हम इसको बताएंगे कि ये जेर एक्सेप्ट नहीं करता है क्योंकि ये गैर मुनसरिफ है। तो जबर के साथ भी हालत जर में ही मान के इसको हम चलेंगे। तो इस तरह के बहुत सारे वर्ड्स आपको दिखाई देंगे। तो इसीलिए स्टार्टिंग में हम ये करते थे कि जेर वाली हालत, जबर वाली हालत, या जबर जेर पे डायरेक्ट समझ लेते थे। लेकिन अब हालत ही समझिए तो थोड़ा सा आपके लिए आगे की चीजें समझना आसान होगी, कि कभी जबर दिखेगा जेर की हालत में होगा, कभी जेर दिखेगा जबर की हालत में होगा। ऐसा चेंजिंग होती रहेगी। लेकिन ये ऐसे बहुत सर ज्यादा नहीं है, 10-15 चीजें चला याद हो जाएगा तो काफी हो जाएगा। ये बताइए। सर अभी एक और हमारे कॉलेज में पढ़ा रहे हैं सर, तो उसमें मरफू मंसूब मजरूर बताया है, तो ये सेम होते हैं? हालत नसब को मंसूब बोलते हैं, हालत जर को मजरूर मतलब बोलते हैं। सेम है बिल्कुल। सर नाम, बस नाम अलग है, बाकी सेम है ना, नहीं कंडीशंस देखिए, वगैरह। मफहूम वही फर्क अलग. है, देखिए वही फर्क है जो मैं बोलूंगा कि टीचर, एक टीचर है और एक द वन हु इज टीचिंग, यही फर्क है दोनों में। हालत नसब बोल रहे हैं हम, इस हालत में है ये, उसका नाम क्या है, यानी वो मंसूब है।
दोनों मतलब ये फर्क है। मैं किसी को बोलूं ही इज अ टीचर, ये टीचर है, और मैं बोलूं ही इज टीचिंग, कोई फर्क है दोनों में? यस सर। हाँ, तो वो वाला फर्क है इसमें, हालत नसब में और मंसूब में। ठीक है ना, तो इंशाल्लाह वो धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह एडवांस वाले बच्चों की अब आदत पड़ गई है बिल्कुल, अब उनको नहीं मुझे जबर वाली हालत जेर वाली हालत कम ही बोलना पड़ता है, अक्सर वो हालत नसब जर में समझ जाते हैं, तो इंशाल्लाह वो आदत पड़ जाएगी। क्योंकि असल में किताब में आने से पहले ही मैं इतनी बार रिपीट कर देता हूँ। अभी जैसे गैर मुनसरिफ हमने पढ़ा नहीं है, लेकिन मैंने कई बार आपको रिपीट कर दिया। मैं बेसिक्स में ये बता देता हूँ कि भाई जेर से दुश्मनी थी उसकी इसलिए नहीं आया, फिर थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं तो थोड़ा थोड़ा हम लॉजिकली समझते जाते हैं। तो इंशाल्लाह मैं इतनी बार डिस्कस कर दूंगा कि जब आप एडवांस में ये एराब पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह आपके लिए ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। चलिए, रूबा के बाद कौन था? अमीरा, चलिए बहुत देर से बेचारी चुप बैठी है बिल्कुल। जी सर। الأب the father. أنت جالس صامتا يا يوسف. لما لا تطلب مني شيئا. You're sitting silently, O Yusuf. Don't you want anything from me? ठीक है, يوسف أنا أفكر فيما أحتاج إليه. I'm thinking in if I want anything फक्कर युफक्किर from. तफकीरन मतलब सोचना, फिक्र इसी से बनाए, तफक्कुर इसी से बनाए, तो मुफक्किर थिंकर को बोला जाता है। तो ये सारे वर्ड्स लोगों ने, आई एम थिंकिंग व्हाट आई नीड। चलिए आगे कर दीजिए, आप ही कर दीजिए, खत्म कर दीजिए फटाफट। جيسة. الأب the father. لا تفكر كثيرا يا بني. قل بصراحة ما تريد. Don't think so much, oh son. Uh, say without any hesitance what you want. आपने शायद, मैंने सुना Use. ला तुफक्किरू बोल दिया आपने, या आपने सही बोला, मैं गलत सुन पाया? नहीं सर, ला तफक्किरी बोले। ला तुफक्किर, नहीं में लास्ट वाला वर्ड साकिन हो जाता है ना, हालत जज्म में हो जाता है, तो वो गोल सा साकिन है वो, जी अगर आप पेश समझ रहे हो तो साकिन है। ला तुफक्किर कसीरन, डू नॉट थिंक। अच्छा ये बताइए कि जब यही सेम बात किसी बच्ची से अगर बोल रहे जा रहा हो कि मत सोचो ज्यादा, तो क्या बोलेंगे? सर सेम ला तफक्किर। ला तुफक्किर साहब, ये क्या बोलेंगे? मैं बताऊँ? बताइए। ला तुफक्किरीन। ला तुफक्किरी या के साथ हो जाएगा, ला तुफक्किरी कसीरन, ठीक है ना? बहुत सारों से बोल रहे होंगे ला तुफक्किरू, बहुत सारी फीमेल से बोल रहे होंगे ला तुफक्किरना। तो वर्ड को मैंने कहा है कि थोड़ा सा उसको लोड पोट करके देख लिया कीजिए, तो इंशाल्लाह फिर वो आपकी कस्टडी में आ जाएगा, फिर आपका गुलाम हो जाएगा, फिर आप जैसे चाहे इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने सिर्फ आप वैसे ही बनाया है तो फिर आपके जहन से निकलने में मिनट नहीं लगेगा, क्लास खत्म होते ही दिमाग से निकल जाएगा। चलिए कीजिए आगे अमीरा। जी सर। يوسف أريد دفترا للعربية ودفترين آخرين للإنجليزية. I want a notebook for Arabic and two more notebooks for English. ठीक है, तो उरीदू का ال मफूल होने की वजह से हालत नसब में था, इसलिए यानुन के जरिए उसका डुअल लाया हम। the चलिए ठीक है, कीजिए। الأب the father. سآتي بكل ما تحتاجون إليه إن شاء الله ومع السلامة. I will bring everything what you all want uh, with the will of Allah and with the salamti. ठीक है, أفراد الأسرة مع السلامة وإلى اللقاء. With peace and till we meet. Yeah, goodbye. चलिए ठीक है। तो जैसे मैंने कहा कि बहुत सारी चीजें सीखने को बच्चों के लिए खास तौर से है, तो एक बात तो ये बताइए, कितने अच्छे अब्बू हैं, जो मंगा रहा है सब ला के दे रहे हैं। तो अगर बच्चों को, अरूबा को ऐसा लगे कि ऐसा ही होना चाहिए, जो हम मांगे वो देना चाहिए, तो वैसे वालिद हम ये सोच सकते हैं कि मांगने वाले भी तो अच्छी अच्छी चीज ही मांग रहे हैं, कॉपियां मांग रहे हैं, किताबें मांग रहे हैं, और खाने की चीजें जो चिप्स है वो सब नहीं है इसके अंदर। तो दोनों तरफ से बहुत अच्छी चीज है, जो सीखने की चीज है हमें इस लेसन से, अरबिक से हटके जो इसके अंदर हम सीख सकते हैं। नए अल्फाज देख लीजिएगा। तो मुनाजा जोलॉजी को क्या कहा? सर अभी याद नहीं हुआ। कौन बताएगा? हैवानात। हयावानाती। इल्म तो नॉलेज को बोलते ही हयावान। हैवान, उर्दू में हम बोलते ही हैं, इल्मुल हैवानात हो गया। और सर मेरी उर्दू भी नहीं है। अच्छा, हैवान, हैवान
हैवानात को नहीं मालूम था, चलिए ठीक है। तो उमैमा साहबा, और कौन कौन से सब्जेक्ट मेंशन हुए, दो तीन और बताइए। बनात, क्या सर, बनात नबनात है। लड़कियों का कौन सा चैप्टर है? नहीं, इल्मुन नबात। नबात। हाँ, नबात। नबात। और नबात भी ठीक उर्दू था। का, उर्दू में इस्तेमाल होता है। ठीक है। क्या और इल्मुन नबात मतलब? बॉटनी। बटन, बॉटनी, अच्छा। चलिए ठीक है। और उसूल फिक्र और हदीस तो अलग से इस्तेमाल हुआ है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। आजिब अनिल अस्इलतिल आतियती, आने वाले सवालों के जवाब दीजिए। अमीरा के बाद कौन कर रहा था? मुन्ना साहब की बारी, शायद पहला कीजिएगा। कम सफ़हतन कतबती स्वाद, हाउ मेनी नहीं, पेजेस कतबती डिड नहीं, कतबत सुआद। कतबत स्वाद, हाउ मेनी पेजेस डिड स्वाद राइट? कतबतु कतबती सफ़हतन। कतबती क्यों बोल रही हैं आप? जब सामने स्वाद होगी तो ऐसा बोला जाएगा। या स्वाद है सेंटेंस में? नो सर। नहीं, जब या स्वाद नहीं है तो थर्ड पर्सन मान के चल रहे हैं हम। कतबत स्वाद। यस, यस सर। कतबत स्वाद, कतबत सफ़न। सफहतन, सफहतन। चलिए नेक्स्ट मैं मसला। कम किताबन युरीदु अन यश्तरी माविया गदन। कल कितनी किताब खरीदना चाहते हो मुआविया? नहीं, मुआविया से नहीं पूछ रहे हैं, वही सेम युरीदान। बात। अगर या मुआविया होता तो होता चाहते हो, चाहता है मुआविया जी, कल। मुआविया कल कितनी किताब खरीदना चाहता है? युरीदानी। नहीं, युरीदाने कौन दो आ गए इसमें? कौन दोनों सर चाहते दो हैं? किताब। युरीदाने का मतलब चाहते हैं, कौन दोनों चाहते हैं? अच्छा, युरीद। चाहने वाला तो एक ही है ना, या वो भी दो हो गया? जी सर, एक ही है। हाँ, उसको सिंगुलर रखिए। युरीदु अन यश्तरी किताबैनी अखरैनी गदन। ठीक है। कोई मुझे यश्तरी का जब लफ्ज में गलती हो रही है, कोई सही पढ़ के बता पाएगा इस वाले लफ्ज को अन के साथ? अन अन यस्तरी। यश्तरी। नहीं यश्तरी। अभी भी सही नहीं हुआ। सर अन यस्तरी, यस्तरी था। यस्तरिया, हाँ, यस्तरिया। यश्तरिया। अन की वजह से नसब भी तो आएगा ना, यश्तरिया। जी सर। तो यश्तरिया, चलिए ठीक है। यस, किसकी टर्न? रवि साहब, चलिए थर्ड। उस्मानियतुन अम, उस्मानियतुन मुदर्रिसैनी यअतून यअतून इलल फस्ली मुआवियतन। सर व्हाट इज उस्मानियतन? नहीं समझा सर। आवाज समझ में आ गया? डिड यू गेट द क्वेश्चन? मुदर्रिसैनी यअतून इलल फस्ली क्या नहीं सर। आठ टीचर्स आए? क्या 8 टीचर्स मुआविया की क्लास में आते हैं? व्हाट इज मुआविया अगेन सर, लिटरल मीनिंग? मुआविया इज नेम। हाँ ओके, ओके सॉरी। सर फिर उधर तो फसल मुआविया होना चाहिए ना, मुआविया असली मुआविया क्लास तो है। फसल। असली मुआविया, मुदाफ मुदाफ इलैहि उल्टा होता है ना, मुआविया की क्लास। हाँ लेकिन उधर दैट इज अ नेम, नो उधर अलिफ लाम नहीं होना चाहिए फिर, दी मुआविया क्लास। कहाँ इस्लाम है मुआविया पे? नहीं सर मैं पूछ रहा हूँ, उधर आई मीन नहीं, इफ इट इज अ नाम नेम देन। इस्लाम का ओके, होता है, अल उमर नहीं होता ना। हाँ ओके, सॉरी सर, यस करेक्ट। मुदाफ इलैहि की ये शर्त नहीं है कि उसमें इस्लाम होगा। हाँ, ये शर्त है कि उसमें जेर आएगा, और जेर तो खैर मिल सकता नहीं आया। चलिए, जवाब भी देना है। ओह सॉरी। نعم عثمانية المدرسين يأتون إلى الفصل المعاوية. चलिए ठीक है। यस, साबिया नेक्स्ट। मन अरसिलु यूसुफा इला सूखी व लिमाजा। किसने यूसुफ को बाजार भेजा और क्यों?
ठीक है। and al-mudiru ursila Yusuf दोनों बार आपने गलत ila कर दिया। उर्सिलू किया वो भी गलत, उर्सिला किया। अरसला, मन अरसला, अरसला अल मुदीरु यूसुफा इला सुक़ी। ila suqi गलत कर दी। अरसला, अरसला बाकी ठीक था, बाकी चलिए आप सही बनाइए। अरसला यूसुफ, अरसल अल मुदीर यूसुफा इला सुक़ी। क्यों भेजा वो भी बताना है। लिसराइल गरसैने लिल वर्दी। ठीक है, बिल्कुल सही। चलिए सर, अरूबा नेक्स्ट। إلى أين يذهب الآن أبو سعد? Where is Suad's father right now? गोइंग, Mm. वेयर इज सॉल्स फादर गोइंग राइट नाउ। Oh, sorry. هو يذهب إلى السوق. चलिए ठीक है, मैं वैसा बना। كراسة تريد سعاد لعل النبات. How many notebook Saad want for botany? ठीक है, تريد كراسة لعلم النبات وكراستين. तुरीदु सुआद लिइल्म नबात कुर्रासतैन। ठीक है, कुर्रासा पे पेश रहेगा, बाकी ठीक था। चलिए ठीक है, नेक्स्ट कीजिए अमीरा। هل يوسف جالسا نائما؟ لا، يوسف جالسا صامتا. ठीक है, मुनज़्ज़ह और डिस्टेंट हो जाएगी देर में तो। في أي شيء هو يفكر? What is he thinking about? هو يفكر فيما أحتاج فيما أحتاج यहताज إليه. इलैहि, यहताज, अहताज तो जाएगा आप क्या يحتاج सोचेंगे, यहताज इसकी उसको يحتاج जरूर। चलिए तो يحتاج इसका थोड़ा ला मादा यक़ूलु लहू अबूहु ला तुफ़क्किर कसीरन। और अहुआ युरीदु खमसत दफातर, क्या वो 4-5 दफ्तर चाहता है। ला हुआ युरीदु सलासत दफातर, जो भी था मुझे याद नहीं है, मैंने इसको ऐसे ही कर दिया। चलिए ठीक है, यहीं तक रखते हैं, इंशाल्लाह अगली क्लास में इसको कंटिन्यू कर देंगे। अल्लाह ताला सुबहान हमारे